Hello everyone. Today again I welcome you to my YouTube channel, that is Harvey Health Blog. Today I am here with a new topic, that is factors affecting health. I will discuss about the various determinants or elements which affects your health. और हिंदी में बोले तो मैं आज आपके सामने ऐसे टॉपिक को लेके आई हूँ जिसका नाम है जो कारक है हमारी हेल्थ को जो अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिस पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। So now let us discuss about the factors which influences or affects the health. There are four main factors which affects health. Number one factor is biological factor. Number two is environmental factor. Number three is lifestyle factors, and number four is साइकोलॉजिकल फैक्टर. लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन. तो चलो मैं हिंदी में थोड़ा सा समझा लूँ. बायोलॉजिकल फैक्टर है, एनवायरमेंटल है, लाइफस्टाइल है एंड साइकोलॉजिकल है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है. सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर. मतलब जैसे जेनेटिक फैक्टर होते हैं. अगर हमारे कोई दादा परदादा है, उनको कोई बीमारी है, तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं उनको भी बीमारियां हो सकती है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शुगर का. कहते हैं ना, अगर हमारे दादा को है, परदादा को है, फिर वो फादर को आएगी, ऐसे करके बच्चों में आगे से आगे बीमारियां जाती रहती है. ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं जो आगे से आगे जाती रहती है. इसे हम अनुवांशिकता भी कहते हैं. फिर दूसरा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे मोटे कीटाणु. किसी को बुखार हो जाता है, कोई और वायरस अटैक कर लेता है, कॉमन कोल्ड है, ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं जिससे हमारा शरीर जो है वो हेल्दी नहीं हो पाता, ये अनहेल्दी में कहलाता है. फिर नेक्स्ट आती है एज, सेक्स. आपकी बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग भी पता लगता है. अगर आप मोटे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं घेरेगी, और अगर आप पतले हो तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीमारी नहीं घेरी. दोनों कंडीशन में आपको बीमारियां हो सकती है. इट इंक्लूड्स बोथ ओबीस एज वेल एज थिन पर्सन. देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ इन्वायरमेंटल. अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इन्वायरमेंट जो हमारा आसपास है, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, ये दो टाइप का होता है. द वन इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अदर इज़ सोशल इन्वायरमेंट. नेचुरल पॉल्यूशन, हम कितने पॉल्यूशन में हम रहते हैं. हम गाड़ियों में जा रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन है, वॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है. देयर आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पॉल्यूशन विच अफेक्ट्स द हेल्थ. हम अगर गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है. गंदा खाना खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है. कितनी सारी बीमारियां हैं, अनगिनत हैं. तो हम अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली we can prevent our health by getting worse or illness. Okay, then next comes the सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में लोग कैसे हैं. अब बोलते हैं ना, स्लम्स में रह रहे हैं लोग, उनको ज़्यादा चांसेस है बीमार होने के. क्यों? बिकॉज दे कांट प्रिवेंट द ड्रेनेज ऑफ द वाटर इनटू द ड्वेल्स. या हम कहें वो अपने गड्ढों में जो उनका पानी है उसे इकट्ठे होने देते हैं या सफाई नहीं रखते. कुछ सभी ऐसे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते हैं. बट द थिंग इज़ दैट हाउ वी प्रिवेंट इट. हम कैसे रोक सकते हैं अपने आप को इन्फेक्शन होने से या बीमार होने से. स्लम्स में जो लोग रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना ही जो खाना पीना, उनका जो भी लैट्रिन वगैरह जो जाते हैं, वो पास ही सब कुछ उनका होता है. वो बिल्कुल भी सैनिटेशन उनमें नहीं होती है, सफाई का उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है. तो ये हमें उन्हें टीच करना होता है या उन्हें समझाना होता है कि नहीं, आपने कैसे करना है, कैसे हैंड वॉश करने हैं. देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, आपको प्रॉपर प्रोसीजर में बताऊँगी कि वो कैसे हम कर सकते हैं अपने आप. मेन तो हैंड वॉशिंग सबसे अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे सारे कीटाणु जो है वो हाथ के जरिए हम पेट में मुंह के थ्रू जा सकते हैं. तो ये हमने बचाना है. ओके, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लाइफस्टाइल कंडीशंस. जैसे कि नाम से पता लग रहा है, लाइफस्टाइल हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है, उस पर हमारी हेल्थ बहुत निर्भर करती है. इट इंक्लूड्स गुड एंड बैड हैबिट्स, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ. यानी खाना पीना, हम कैसे, हमारा खाना पीना कैसे है. हम जंक फूड तो नहीं ज़्यादा खाते हैं, हम बाहर ऑयली तला हुआ तो नहीं खाते हैं. कुछ लोग होते हैं जिन्हें जंक फूड खाना बहुत पसंद है. ठीक है, कभी कभार हफ्ते में हम खा सकते हैं, बट अगर डेली बेसिस पे हम जंक फूड खाते हैं तो इट विल डेफिनेटली लीड्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी. ओके,
तो अगर अब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, वो उब जाते हैं अपना एक तरह का खाना खा के, क्योंकि पता है शुगर वाले पेशेंट को शुगर फ्री खाना ही खाना पड़ेगा और हार्ट वाले पेशेंट्स को तो बिल्कुल सादा खाना पड़ेगा। तो उनको क्या होता है, इस करके उनके मेंटल जो है इफ़ेक्ट है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है हेल्थ प्रॉब्लम्स का इंडिया में। देन द कस्टम्स, कि कस्टम्स कैसे हैं, कुछ जगह पे खाना खाने के रिलेटेड अलग कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस है कि नहीं, हाँ ठंडा, ये ठंडा लगेगा, होता है ना, हमें भी बोलते हैं कि नहीं बुखार है तो आपने ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना। देयर आर अदर कंसेप्ट्स ऑफ फूड कि कुछ ठंडा है, गर्म है, ये अलग अलग। जैसे हम दही को ठंडा बोल देते हैं, कई बार चावलों को भी ठंडे में गिने जाते हैं कि चावल ठंडे होते हैं, चावल नहीं खाने चाहिए, इससे ऐसा होता है। इसका अगर साइंटिफिक वे में देखें तो अलग चीज़ है, बिकॉज दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन आर बॉडी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड होते हैं, इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करवाते हैं और लिमिट में हम उनके लिए खाने को बोलते हैं। अब जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं उनको नमक कम करने को बोलते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ओके, देन द माई लास्ट फैक्टर ऑफ हेल्थ अफेक्टिंग इज psychological factors. Psychologicals, as the name indicates, related to the psyche of the person. Psyche means soul or mind. यानी हिंदी में बोलूँ, जो मेरा लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। अब किसी के घर में डेथ हो जाती है, कोई डर गया है, कोई एंग्जाइटी हो गई है किसी पेशेंट को, किसी से अपनी बॉडी से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और एंग्जाइटी में क्या होता है, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी जिसे हम पाल्पिटेशंस भी बोलते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी बहुत अफेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, अगर हमारा माइंड जो हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। एक ट्रू सेइंग है, एक प्रोवर्ब है, देयर इज़ अ हेल्दी माइंड विच एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी। अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी बॉडी नेचुरली हेल्दी रहेगी। अदरवाइज इफ़ देयर विल बी अ इलनेस इन आवर माइंड, देन बॉडी विल अल्टरनेटली बिकम इल। गाइस, so these 4 were the factor affecting the health, which is the most important questions which comes mostly in the exams of medical education or nursing education. ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है, but in general we should know about these things. हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर, ताकि हम उन्हें प्रिवेंशन में डाल सके या प्रिवेंट कर सके। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ध्यान रखें कि ऐसा भी, अगर ऐसा होगा तो हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेसेस से। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, अगर आप उसे करोगे डेली तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी आके नहीं घेरेगी। तो वो कौन सी है? सबसे नंबर 1 है हेल्दी डाइट, अच्छा खाना पीना। नंबर 2 हेल्दी स्लीप, अच्छे से सोना। और नंबर 3 वर्कआउट और 1 आवर फॉर योर सेल्फ। एक पॉपुलर सेइंग है, आपने भी सुना होगा, अक्षय कुमार जी कहते हैं कि इफ़ यू विल नॉट गिव 1 आवर ऑफ एवरी डे टू योर सेल्फ देन यू शुड डाई। यानी अगर आप दिन का 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आपको मर जाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 1 घंटे निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपने जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। यू शुड डू एवरीथिंग, कुछ भी करो, आप डांस करो, आप वर्कआउट करो, आप झाड़ू पोछा ही लगा लो, कुछ भी करो, आपने एक्टिविटी करनी है, सिर्फ अपने लिए करनी है, ठीक है। अब जो लोग फील्ड में काम करते हैं, गाँव में जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हम तो इतना बिजी होते हैं, हम कैसे काम करेंगे। तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आप फील्ड में जाओ, आप खेत में करो, गुडाई करो, कितने काम होते हैं खेतों में। तो उससे आपके क्या है, बॉडी जो है, वो बोलते हैं ना एक मशीन है बॉडी, जितना आप इसको चलाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज़्यादा मशीनरी चलती रहेगी। अगर बैठे रहोगे तो क्या बोलूँ मैं। चलो ठीक है, थैंक यू, आप सब समझ गए होंगे। अब वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।